इस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ हेजिंग पोर्टफोलियो विद फ्यूचर्स. So let us see question number 5. So this question came in CA May 2013. And again it came in RPP. So May 2020. Similar type of question. So in this question data is given. On 1st January 2021, an investor has a portfolio of 5 shares has given there. तो इन्वेस्टर का एक पोर्टफोलियो है जिसमें 5 शेयर्स हैं, उनका प्राइस भी है, नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं और उसका बीटा भी है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द इन्वेस्टर इज 9.98% पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसका बीटा कैलकुलेट करते हैं. तो आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें आप देखिए मेंशन किया है, आपको सिक्योरिटी का नाम दिया है आपको. इसमें 5 शेयर्स हैं आपके, विच इज ABCDE. उसका शेयर प्राइस आपको दिया है, प्राइस ऑफ शेयर जिसे गिनो रुपीज. तो 349.30 यानी कि 480.50 पैसा. 593.52 then 734.70 and 824.85. और नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच सिक्योरिटी 5,000, 7,000 and 8,000, 10,000, 2,000. So beta is given for each security. So beta 1.15, so 0.40, 0.90, 0.95 and 0.85. तो इन्वेस्टर की जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको दे रखी है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जैसे हम शो करते हैं KO, तो जिसे ये 9.98% पर एनम. तो आपको बीटा कैलकुलेट करनी है पोर्टफोलियो का. तो इसका एक फार्मूला होता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज अवर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. इसको आप डिवाइड कीजिए टोटल वैल्यू से. इसमें ये बन जाता है वेट आपका हर सिक्योरिटी का. इसको हम करते हैं फिर बीटा से मल्टीप्लाई एंड देन वी टेक द समेशन. देखो जब आप हर बीटा को पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं फिर वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं टोटल से, टोटल वैल्यू आपकी सेम रहती है. तो राइट, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं फार्मूला कि अब बीटा को डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, देन यू टेक द समेशन और इसको सीधे ही डिवाइड कर दो समेशन ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू. ठीक है. इसमें देखो पहले हम लेते हैं जिसमें वेट, इसको वेट कहते हैं, फिर मल्टीप्लाई होता है बीटा से, वो भी पोर्टफोलियो बीटा बन जाएगा. या सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसका समेशन डिवाइड बाय टोटल, आंसर सेम रहता है क्योंकि ये अपने आप बाद में ये कॉमन निकल के वेट बन जाता है. तो अब हमें चाहिए बीटा इंटू वैल्यू. तो पहले वैल्यू निकालते हैं. तो इट मीन्स वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे रुपीज लैक्स में, रुपीज इन लैक्स. ये नंबर ऑफ शेयर्स है और इनको जैसे तो अमाउंट मैं लिख रहा हूँ लैक्स में. तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फॉर ईच सिक्योरिटी 17.465 लैक्स, देन 33.635 लैक्स, देन 47.4816, यानी कि 73.485
47 and this value, this into number 7347, this into 2000 number of shares 1649 497. अब ये टोटल का देखें वैल्यू का, तो दिस टोटल वैल्यू इज बिकमिंग 188.5486, ये रुपये की लैक्स में आ। अब आपको चाहिए बीटा इंटू वैल्यू, तो बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू से, ठीक है। वैल्यू होती है आपकी नंबर ऑफ शेयर्स इनको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये टोटल वैल्यू आ गई रुपीज इन लैक्स में। तो बीटा को किया हमने वैल्यू से मल्टीप्लाई, उसका इट मीन गेस इनटू गेस, ये आ जाएगा आपका गेस इनटू गेस, तो गेस इनटू गेस एंड बीटा इनटू वैल्यू एंड बीटा इनटू वैल्यू। तो मैं सीधा टोटल ही मेंशन कर देता हूँ। टोटल देखो बन रहा है आपका 160.09114। तो आप इसमें पुट क्या रखें, तो ये आपका बन जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो दिस टोटल इज 160.09114 डिवाइडेड बाय टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 188.5486। सो दिस पोर्टफोलियो बिकम कमिंग 0.8491, ये आपका पोर्टफोलियो बिका हो गया। तो नेक्स्ट अब आपको दिया है, अब आपको एक फ्यूचर्स दिए हैं, निफ्टी के फ्यूचर्स हैं फरवरी 2021 के, उसकी करंट वैल्यू है निफ्टी की 5900 और उसकी हमें कैलकुलेट करनी है प्रैक्टिकल वैल्यू, जिसे जबरदस्त सेकंड पार्ट। तो नाउ वी आर गिवन करंट निफ्टी। करंट मीन्स जो पूरे आपका जीरो टाइम पीरियड है जनवरी 1, तो इट मीन्स पूरे निफ्टी की वैल्यू दी है आपको, निफ्टी एज 5900, तो इसकी आपको कैलकुलेट करनी है प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू होती है फेयर वैल्यू, प्रैक्टिकल मीन्स फेयर वैल्यू। सो ऑफ निफ्टी फ्यूचर फॉर फरवरी के लिए, इट मीन्स 2 महीने का टाइम गैप है आपका। तो स्पॉट निफ्टी लिया है, तो आप देखिए अब इसके लिए आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल गेन के लिए, विच इज कॉल्ड RKO 9.98%। तो उसमें कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है, तो आप कैलकुलेट कीजिए। बचेगी फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर से, उसका फार्मूला है सपोर्ट वैल्यू इंटू E⁻R इंटू P। मोस्टली जब मार्केट इंडेक्स होता है ना, उसमें हमारी कंपाउंडिंग कॉन्टीन्यूसली मानी जाती है। तो आप एक इम्पोर्टेंट बात लिख सकते हैं, सो इन केस ऑफ मार्केट इंडेक्स फ्यूचर से, जैसे सेंसेक्स के फ्यूचर्स हैं या निफ्टी के मार्केट इंडेक्स फ्यूचर्स, सो वी टेक सो R एज कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए फिर जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो E का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सपोर्ट वैल्यू है देखो 5900 इंटू E, R आपको दिया है 9.0998 और आपको ये भी दिया है यू हैव टू कंसीडर 365 डेज इन अ ईयर, 365 डेज हैं आपके इन अ ईयर। तो जब गेस आ जाते हैं तो आपको टाइम गेस में कैलकुलेट करना है। तो जनवरी 1 से फरवरी 28 माना जाएगा। जनवरी के रह गए रिमेनिंग 30 डेज आपके, फरवरी के हैं 28, टोटल 58 डेज आपके माने जाएंगे। तो R को बनाना है आपने 58 डेज का, डिवाइडेड बाई 365। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी निफ्टी के फ्यूचर की फॉर फरवरी। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 5900 इंटू E⁻²। तो E की जो पावर बन रही है उसको आप कर लीजिए 0.0998 को इंटू 58/365। सो दिस वैल्यू इज बिकमिंग 0.0158 0.015858, ये इसकी वैल्यू बन गई। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है डायरेक्टली। तो दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन लिखेंगे PDF में, तो आपको ये दी हुई है 1.0158। तो इस तरीके से आपके फ्यूचर से वैल्यू आ गई है 5900 इंटू 1.01598। तो दिस वैल्यू है 5900
94.282। तो ये जो वर्क वी आर आस्किंग प्रैक्टिकल वैल्यू फ्यूचर फॉर फेब्रवरी। और एक थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है, पता नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन निफ्टी का इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट ए फुल है। अब अपने फुल हेजिंग करनी है पोर्टफोलियो की, तो उसके लिए कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने एंटर करने हैं अनटिल फेब्रवरी का। फॉर ही जो पोर्टफोलियो एंड निफ्टी फ्यूचर्स हैव ए मिनिमम ट्रेड लॉट और रिक्वायरमेंट ऑफ 200 यूनिट्स। अब जो निफ्टी है उसका लॉट भी आपको दिया है, लॉट साइज ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स कैटेगरी 200। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बस यार नंबर ऑफ फ्यूचर्स आपको कितने एंटर करने हैं। तो वो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपका थर्ड पॉइंट है। एंड दिस वाज योर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स फॉर परफेक्ट हेजिंग। सो टिल फेब्रवरी। तो अब कई बार आपके पास क्वेश्चन में ना आपको जो फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स की हमें मिलेगी सपोर्ट वैल्यू। फ्यूचर्स एक है आपके पास सपोर्ट वैल्यू, मीन्स जैसे इस केस में थी आपकी जनवरी। अब देखिए क्वेश्चन साइलेंट है, आपको जैसे फेब्रवरी के लिए हेजिंग करनी है, फेब्रवरी की वैल्यू आपको मेंशन नहीं की, या आप ये कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, फेयर वैल्यू का भी डाटा नहीं लिया, फिर तो हम सपोर्ट वैल्यू लेते हैं। बट इफ़ यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस फेब्रवरी फ्यूचर जिसकी आपने हेजिंग करनी है, फिर आपको ये प्रेफर करना है। तो इट मीन एक सपोर्ट वैल्यू है, एक आपकी वैल्यू मिलेगी, फ्यूचर्स की वैल्यू होगी आपकी। सो वैल्यू फॉर पीरियड ऑफ हेजिंग, जितने पीरियड की आपने हेजिंग करनी है उतने पीरियड की। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है हमारी, ठीक है। इफ़ दिस इज नॉट गिवन देन दिस वी यूज सपोर्ट वैल्यू सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देख लो आपने फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इसको हम ये भी कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू फॉर फेब्रवरी। फिर तो अब आपने इस वैल्यू को कॉन्फ़िगर करना है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बचे की वैल्यू फीचर्स फॉर परफेक्ट हेजिंग, उसका फार्मूला होता है बीटा कितना है आपका पोर्टफोलियो का इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी है, ये वैल्यू आ जाएगी फ्यूचर्स की। तो बीटा देखो आपको दिया है, बीटा आपने कैलकुलेट किया है 0.8491 और वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है आपकी 188 पॉइंट, ये लैक्स में है, 188 लैक्स 54,860, ये वैल्यू आ जाएगी फ्यूचर्स की। अब आते हैं नंबर ऑफ फीचर्स आपने कितने एंटर करने हैं। तो व्हाट आर नंबर ऑफ फीचर्स, जिसको हम ये भी कहते हैं नंबर ऑफ फीचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, जो आपको एंटर करने हैं। उसका फार्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वन वैल्यू ऑफ फीचर। फीचर की कितनी वैल्यू है, तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 0.8491 इंटू 188 54,860, इसको डिवाइड कर लीजिए। एक फ्यूचर की वैल्यू है 599.4.282 और इसका साइज है लॉट साइज 200, ये एक फ्यूचर की वैल्यू बन जाएगी। तो उसको सोल्व करके आपके नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे जो आपको एंटर करने हैं। तो अब आपके पास पोर्टफोलियो होता है लॉन्ग, तो ये आ जाएंगे शॉर्ट फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स आपको सेल करने पड़ेंगे। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है किसी कमिंग को भी अगर 13.35 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एंटर करनी है। नेक्स्ट उन्होंने एक और पॉइंट पूछा है आपको, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ इट रिक्वायर्स टू रिड्यूस का बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो को 0.6। अब हमने पार्शियल हेजिंग करनी है, अब हम बीटा को रिड्यूस करने चाहते हैं, तो इट मीन्स सेम है पॉइंट आपका, इट मीन्स फोर्थ पॉइंट वी आर आस्किंग व्हाट आर वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स टू बी एंटर टू रिड्यूस रिस्क। तो अब आपको ये मेंशन किया है हमने बीटा रिड्यूस करना है अपना, बीटा कहा कि डिजायर्ड बीटा जिसे जो 0.6 है, तो उसके बेस पर और उसके कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, यानी कैन कैलकुलेट व्हाट आर नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स
देखो उसका फार्मूला क्या है, प्रेजेंट बी का पोर्टफोलियो का माइनस डिजायर्ड बी का नंबर 2 इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर। तो प्रेजेंट बी क्या है आपका 0.8491, डिजायर्ड बी क्या है आपका 0.60। तो इट मीन्स हमारा जो रिस्क है प्रेजेंटली वो है 84.91%, इसको रिड्यूस करना है 60% पे। तो जो डिफरेंस है वो हमने रिकवर करना है, हेज करना है। तो वैल्यू पोर्टफोलियो है आपकी 188,54,860 और उसको डिवाइड कर लीजिए वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर से, विच इज 5994.282 इंटू साइज है इसका 200। ये आपके नंबर ऑफ फीचर्स आ जाएंगे जो आपको एंटर करने हैं। सो दिस इज कमिंग 3.92। और यू कैन आल्सो से कि आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने पड़ेंगे अपनी हेजिंग करने के लिए। So next we have problem 6. So this question came in CA November 2015 and then again it came in May 2019. This is also a similar type of question but this is a good question. इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। लेट अस सी, इसमें भी देखो आपको मेंशन किया है ऑन अप्रैल 1 2020 इन्वेस्टर हैज ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 4 सिक्योरिटी एज शोन बिलो। इसमें भी 1 अप्रैल है आपकी 1 अप्रैल 2020। इन्वेस्टर के पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें 4 सिक्योरिटीज़ हैं, मार्केट प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनका बिका गया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया है 20% पर एनम कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडेड है। इन्वेस्टर फियर से फॉल इन प्राइस ऑफ शेयर इन द नियर फ्यूचर। इन्वेस्टर का रिस्क है कि प्राइस फॉल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली ही अप्रोचेज यू फॉर द एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो यू कैन मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पर एक आपको ये है करंट निफ्टी इस डेट को, तो आपको सपोर्ट और निफ्टी की वैल्यू दी है, सपोर्ट निफ्टी, तो इट्स वैल्यू है 8500 एंड निफ्टी फ्यूचर्स कैन बी ट्रेडेड इन यूनिट्स ऑफ 25। तो इसका जो मल्टीप्लायर है वो भी आपको दिया है। मल्टीप्लायर होता है लोड साइज 25 एंड फ्यूचर्स फॉर मई आर करंटली कोटेड एट 87। अब आपको मई के फ्यूचर्स आपको दिए हैं, तो इट मीन्स उसका प्राइस आपको दिया है 8700 एंड फ्यूचर्स फॉर जून आर कोटेड एट 8850 और जून के फ्यूचर्स भी आपको दे रखे हैं 8850। इसमें देखो फ्यूचर का प्राइस पहले ही दे रखा है आपको, जिसको हम कहते हैं ना FT, ये हमारा एग्रीड प्राइस होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का FT। तो अब जब हम हेजिंग के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेंगे तो हम इस प्राइस को ही यूज़ करेंगे जिस मंथ की आपने हेजिंग करनी है। तो फर्दर आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले बीटा क्या है पोर्टफोलियो का, नंबर 1। तो बट जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो सेम फार्मूला है, वैल्यू कितनी है सिक्योरिटी की, उसका बीटा कितना है, उसका कर दीजिए समेशन, नीचे आ जाएगी समेशन ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू। तो फुल जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू से आप डिवाइड कर लीजिए। तो लेट अस सी टेबल ड्रॉ करके हैं, तो आपके पास 4 सिक्योरिटीज़ हैं जो आपको दे रखी हैं। सिक्योरिटीज़ आ रहे ABC की, सो देन यू आर गिवन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर रुपीज़ में आपको दिया है पर शेयर 29.40, 318.70, 660.20, 5.20। नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं ऑफ ईच सिक्योरिटी 400, 800, 150 एंड 300। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आप रुपीज़ में ही ले सकते हैं। देन बीटा ई गिवन फॉर ईच सिक्योरिटी, जैसे 0.59, 1.32, जैसे 0.87, 0.35। देन यू मल्टीप्लाई वैल्यू इनटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी, उसका चाहिए फिर आपको टोटल।
which is समेशन टोटल वैल्यू का और टोटल वैल्यू इनटू बी का, इससे आपका पोर्टफोलियो बी का आ जाएगा। तो लेटर से देखिए आपकी जो वैल्यू आ रही है जैसे 11,760 एंड दिस वैल्यू है 254,960 then this 99,030 then 1560. So this total value is 367,310. अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखो इनको मल्टीप्लाई करके आपकी जो टोटल वैल्यूज बनेगी समेशन, सो दिस इज कमिंग 430,187.70। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और टोटल मैंने आपको लिख दिया। अब आप देखो पोर्टफोलियो का बीटा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बट जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो which is this value 430,187.70 divided by total value of portfolio 367,310. So beta is coming to be 1.171. This is portfolio beta. So secondly, they are also asking you, so you have to calculate theoretical value of futures contract for contracts expiring in May and June. अब इनकी अपने जो आपका फ्यूचर एक्सपायर हो रहा है ये सपोर्ट लिखी है, तो अब फ्यूचर मई का है तो उसका भी आपने एफ ओ कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल, ऐसे ही जून के फ्यूचर का भी आपने एफ ओ कैलकुलेट करना है, एफ ओ का फेयर प्राइस। अब उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ई रेस टू पावर आपको दे रखी है, तो वो 0.03 की वैल्यू दी है 1.03। तो जैसे जो 045 और एक 1.04 की वैल्यू आपको दी है 1.04081 and e raised to power 0.05 is also given 1.05127। और एक आपको दी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो गिवन KO, जिसे जो 20%, तो जिसे गिवन टू एस कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडिंग है। तो जब भी आपके मार्केट के फ्यूचर्स आते हैं उसमें हम कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग ही यूज करते हैं। तो लेकर से अब फ्यूचर की वैल्यू आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका पोर्टफोलियो बी का। सेकंड पार्ट, हियर कैलकुलेटिंग फ्यूचर फेयर प्राइस फॉर मई फ्यूचर्स। फार्मूला बन जाएगा SO इंटू ई रेस टू पावर R इंटू P। तो SO है आपका 8500 इंटू ई रेस टू पावर R इज 20%, और टाइम पीरियड है आपका अप्रैल टू मई 2 महीने का 2/12। सो इट इज 8500 इंटू ई रेस टू पावर 0.20 को आप डिवाइड कीजिए 6 से, इसी 0.0333, तो इसको हमें इंटरप्लेट करना पड़ेगा। तो 3 से आगे जा रहा है 33%, तो 3 से आगे होती है 4 की वैल्यू, तो इसका डिफरेंस लेंगे और उसका लेंगे 33%, वो हम ऐड कर देंगे। तो कैलकुलेट करके देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी ई रेस टू पावर 0.0333 जैसे कि, तो ई की पावर आपको लेनी है 0.03 प्लस आपने लेना है 1/33% होता है 1/3 ऑफ जो डिफरेंस है 0.04 की वैल्यू का और 0.03 की वैल्यू। 0.03 की वैल्यू है 1.03045 प्लस 1/3, इनका डिफरेंस आप ले लीजिए। तो अब इसे किस डिफरेंस है 1.04081 माइनस 1.03045 जिसे 0.01036, तो उसमें इसको 3 से डिवाइड कीजिए और प्लस कीजिए आप 1.03045, तो जिसे 1.033339, क्योंकि किस वैल्यू है इसमें पुट कर रखे हैं तो आपके फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने सिर्फ ई की वैल्यू कैलकुलेट की है एक्स्ट्रा, हाउ टू सोल्व दिस वन। अब इसमें पुट कर रखे हैं तो इट मीन्स आपके फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी 8500 इंटू दिस वैल्यू 1.0339। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 8788.15।
सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स फॉर जून। तो जून की वैल्यू देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स फॉर जून। इसका फार्मूला भी यही है, एसओ है जो 8500 इंटू ई रेज़ टू पावर आर है आपका 20%। अब जो टाइम बनेगा आपका अप्रैल मई जून 3 महीने हो जाएंगे आपके, जिसे कि 3/12, तो 8500 इंटू ई रेज़ टू पावर 1/4 जिसे 0.05। अब 0.05 की वैल्यू आपको यही रखी है तो डायरेक्ट पुट कर रखी है। उस केस में हमें इंटरपोलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। So it means this value is 8500 into 1.05127. So this is our theoretical value of futures, 1.05127. So 8935.8, this is expected future value. Next third point उन्होंने पूछा है what are number of nifty contracts to that would he have to sell if he desires to hedge until June। अब अपने हेजिंग करनी है पोर्टफोलियो की थर्ड पार्ट में, तो हेज पोर्टफोलियो अंटिल जून तक आपको हेजिंग करनी है। तो जून का देखो फ्यूचर प्राइस आपको दिया है 8850 ऑलरेडी दिया है, पर इसमें आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो आप हेजिंग करना चाहते हैं 3 केसेस की है, टोटल पोर्टफोलियो, 50% पोर्टफोलियो एंड 120% ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने हेजिंग करनी है बट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो आपने हेज करना है टू बी हेज। तो फर्स्ट केस में कह रहे हैं फुल का मतलब है 100%। सेकंड केस में दिया है आपको 50% और थर्ड केस में आपको दिया है 120%। तो इट मीन्स अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले कि कितनी वैल्यू आएगी आपकी ऑफ फ्यूचर्स की। पोर्टफोलियो होता है कि आपने मनी इन्वेस्ट कर रखी है, ये लॉन्ग पोजीशन है, तो हेजिंग करने के लिए फ्यूचर्स को हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स टू बी सोल्ड, जो आपने जिसका नाम है शॉर्ट फ्यूचर्स, जो आपको सेल करनी है टू बी सोल्ड। तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, जब फुल हेजिंग करनी है तो इट मीन्स जो बीटा है पोर्टफोलियो का इनको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और इनको कर दो आप 100%। 100% मीन्स फुल पोर्टफोलियो की हेजिंग हो जाएगी। सेकंड केस में बीटा जो आपको दिया है पोर्टफोलियो का इनको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, इसका कर दो आप 50%। और थर्ड केस में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, इसका कर दीजिए आपको 120%। तो वैल्यू है पोर्टफोलियो की जिसमें 367,310। इट मीन्स फार्मूला बन जाएगा आपका, ये बीटा है 1.1712 इंटू 367,310 इंटू 100%, देन 1.1712 इंटू 367,310 इंटू 50%, यानी कि 1.1712 सो इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 367,310 सो इंटू 120%, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी पोर्टफोलियो। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बनेंगे आपके, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये आपने हेजिंग करनी है टिल जून तक। इसमें इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एफ की फॉरवर्ड प्राइस जो है जून का आपका नोट फेयर। अब आपको एक्चुअल दे रखा है 8850, तो इसको आप डिवाइड कीजिए 8850 से और इसका मल्टीप्लायर था 25, तो जिससे जाओ डिवाइडेड बाई 8850 और इसका भी मल्टीप्लायर है आपका 25 डिवाइडेड बाई 8850 इंटू 25। तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे जो आपको एंटर करने हैं हेजिंग के लिए। तो लेके से आप सॉल्व कीजिए। सो दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी अवर 1.944
तो आप कह सकते हैं राउंडेड फिगर में 2 कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे आपके, तो जिसे 0.9722, तो हम कह सकते हैं राउंडेड फिगर में 1 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि 2.33 कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि क्या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी एंटर्ड फॉर हेजिंग, क्योंकि उसमें 100% हेजिंग है, इसमें आपकी पार्शियल हेजिंग हो रही है, समझो बीटा को हाफ कर दिया हमने, इसमें ज़्यादा हेजिंग हो रही है आपकी, और भी ज़्यादा हम रिस्क कवर कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम प्रॉब्लम डिस्कस किए, 5 और 6 किए हमने, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।